हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोमहल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है AMI। तो ये क्या है और इसके क्या क्या इशू चल रहे हैं और क्या ये वैलिड है या नहीं है, इन सभी विषय में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप बात करते हैं कि ये AMI है क्या। तो यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिग्री प्रोवाइड करता है, वो भी टेक्निकल में। अब जो डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं उसके पास दो ऑप्शन होते हैं अपने हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। पहला ऑप्शन होता है कि कोई भी रेगुलर कोर्स में ज्वाइन हो जाए, कोई भी बीटेक कॉलेज में, और वहाँ से अपना 3 ईयर में कंप्लीट करे। और दूसरा ऑप्शन होता है कि कोई भी जैसे वो कहीं जॉब कर रहा है और वो रेगुलर नहीं कर सकता है, तब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है डिस्टेंस लर्निंग का। तो वो ये प्रोवाइड करता है AMI। तो इसके थ्रू क्या होता है कि वो अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर देगा जो बीटेक के इक्विवेलेंट होता है, जैसे उसके प्रमोशन में काम आता है या ग्रेजुएट होने में काम आता है, या फर्दर वो आगे बढ़ना चाहता है, जैसे एमटेक करना चाहता है या यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो यहाँ पे वो चीज़ वैलिड होती है। तो ये तो बात हो गई इसके ये क्या होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब उस प्रॉब्लम्स को बात करते हैं। ये बात 2012 की है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक नोटिस जारी किया था जिसमें जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड किए जा रहे थे टेक्निकल डिग्री में, सबको कैंसिल कर दिया। और उसका वैलिडेशन को कैंसिल करने का रीज़न ये बताया गया कि ये जो है AICTE का अप्रूव नहीं करता है। तो अब बात करते हैं कि AICTE क्या है। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एडु जो बीटेक एमटेक और जितने भी टेक्निकल डिग्री है उन सब चीज़ों को यह मैनेज करता है। अब AMI ने क्या किया, जाके कोर्ट में केस कर दिया कि ये वैलिड नहीं है और अप्रूवल नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो केस है वो 2012 को हुआ था। तो क्या जितने भी जो लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे थे, जो लोग एडमिशन लिए, क्या उसका सारा सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया? नहीं। तो 2017 में अब AICTE ने क्या किया, नोटिस जारी किया। उस नोटिस में बताया गया कि जो भी 30 मई 2013 जो भी पहले एडमिशन लिए हैं उन लोगों का वैलिड रहेगा। अब यहाँ से जो केस वो खींचा, अभी तक वो केस चल रहा है और इसी बीच बहुत सारे एडमिशन हो रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं। क्योंकि जो भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और भी कॉरपोरेट कंपनीज में क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को हायर स्टडी प्रोवाइड करती है। वो बोलती है कि जाके स्टडी करो, डिस्टेंस से कर लो, और भी अपना जो प्रमोशन, ये सब चीज़ों में काम आती है बेसिकली। अब उन लोगों ने तो कर लिया और कई जगहों पर ये वैलिड है, अभी भी है, और कई जगहों पर वैलिड नहीं है। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये कोर्ट का जो मसला है वो ख़त्म होगा और ये वैलिडेशन मिलेगा, तो बाकी चीज़ें हम लोग कर सकेंगे। तो रिसेंटली प्रॉब्लम हुआ ये कि जो लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ वहाँ तक तो ठीक था। तो फरवरी 2020 में एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें बोला गया कि एडमिशन क्यों हो रहा है, इसे बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि कोई नोटिस है ही नहीं, तो लोगों का पैसा झूठ मूठ का बर्बाद हो रहा है। और यहाँ पे और एक जो AICTE का जो एक स्पोक पर्सन है शायद, तो उसकी तरफ से भी एक बयान आया कि अभी एडमिशन क्यों चल रहा है, ये साफ है कि ये वैलिड है नहीं। तो बेसिकली ये जो मुद्दा है काफ़ी मतलब पेचीदा हो गया इन सब चीज़ को लेकर। कोई बोल रहा है, कोई बोला नहीं है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट लोग करें क्या। अब जो जिन लोगों ने एडमिशन फरवरी 2020 से पहले ले चुके हैं, लास्ट ईयर ले चुके हैं, उन लोगों के लिए तो वैलिड होगा। क्योंकि इसका वैलिड होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत ही पुराना है, लगभग 100 साल। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1920 में की गई थी, और कितने सारे इसके थ्रू पढ़ चुके हैं और कितने सारे इंजीनियर साइंटिस्ट बन भी चुके हैं। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा क्या होगा कि इसका जो सिलेबस है, कुछ पैटर्न चेंज होगा, जो एग्ज़ाम लेने का तरीका वो थोड़ा चेंज हो सकता है और ये फिर से वैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो न्यू एडमिशन होगा वो मे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि कोई एडमिशन नहीं होना चाहिए, तो मे भी नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं। अब वेट कर सकते हैं कि कब तक ये जो इसका नतीजा फाइनल जजमेंट आएगा कि वैलिड है या नहीं है।
तब तक हम लोग वेट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम मतलब एडमिशन करा चुके हैं और जिन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। एएमआई ही एक ऐसा नहीं है जिसका केस अभी पेंडिंग पड़ा है, उसके साथ और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन है जिसके केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह से डिग्री प्रोवाइड कर रहे थे डिस्टेंस से। तो उसमें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे इंस्टीट्यूट भी इसी तरह से केस लड़ रहे हैं, क्योंकि और ये भी अलग अलग बॉडीज़ है, क्योंकि किसी भी सेक्टर में मान लीजिए आप काम करें वहाँ ये वाला वैलिड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे एएमआई को वैलिड है या नहीं है, और यदि नहीं है तो अभी करके न्यू एडमिशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक का जजमेंट नहीं आ जाता है फाइनल जजमेंट, तो तब तक करना उचित नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपका जितना भी कन्फ्यूजन होगा वो सारा दूर हो चुका है, और इसके रिलेटेड कोई भी आपका पास क्वेश्चन है या कोई भी सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।